सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि उस इंसान में जो नमाज सिर्फ इसलिए पढ़ता है कि उसे ये पढ़नी ही पढ़नी है, और उस इंसान में जो इसलिए नमाज पढ़ता है क्योंकि वो पढ़ना चाहता है, बहुत फर्क होता है। हमें से बस कुछ लोग ही ऐसे हैं जो नमाज को तोहफा समझकर पढ़ते हैं, वरना ज्यादातर इसे ड्यूटी समझते हैं। और दोनों वजूहात अपनी अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन जब आप नमाज को ड्यूटी समझकर पढ़ेंगे तो आप आहिस्ता आहिस्ता उकता जाएंगे और आपको नमाज भारी लगने लगेगी। नमाज का मकसद अल्लाह से गुफ्तगू करना है, मुलाकात करना है। और याद रखें कि हर सजदा करने वाले शख्स से अल्लाह गुफ्तगू नहीं करता। अल्लाह सिर्फ उसी से गुफ्तगू करता है जो नमाज को ठहर ठहर कर पढ़ते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के नज़दीक बेहतरीन अमल वो है जो पाबंदी के साथ किया जाए, अगरचे थोड़ा हो। सहीहुल बुखारी 706। यानी नमाज पढ़ते हुए आपको क्वालिटी का ध्यान रखना है, क्वांटिटी का नहीं। आपने जितनी भी नमाज पढ़नी है और उस नमाज में जो कुछ भी पढ़ना है उस सलीके और अदब के साथ पढ़ना है। लंबी नमाज करने के चक्कर में अंधाधुन जमीन पे सर नहीं मारना, बल्कि भरपूर तरीके से और बहुत आजिज़ी के साथ नमाज पढ़नी है। रकअतों को तवील करने से अल्लाह राजी नहीं होता। जब आपको यही पता ना हो कि पढ़ क्या रहे हैं, रकअतों को खुलूस से दिल के साथ अदा करने से अल्लाह राजी होता है, फिर वो मुख्तसर तरीन ही क्यों ना हो। जब आप दिल से नमाज पढ़ेंगे तो आपके सजदे कब तवील हो जाएंगे आपको इसका खुद भी इल्म नहीं होगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी तरह इबादत करो, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज मुख्तसर लेकिन पूरी पढ़ा करते थे। तो आज से आपने भी कोशिश करनी है कि छोटी ही सही मगर नमाज जरूर पढ़ें। मुख्तसर नमाजों से लंबी नमाजों तक जाएं, छोटी सूरतों से लंबी सूरतों तक जाएं। असर की नमाज सबसे आसान नमाज है, तो आप असर की नमाज से शुरू करें, फिर आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह आपको बाकी नमाजों की भी आदत डाल देगा। हर गुनाह को नेकियां नहीं मिटा सकती, कुछ गुनाह इबादतों से ही मिटते हैं।